हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं स्टैटिक जीके का दोस्तों पार्ट 1 करेंगे फ्रेंड्स। और यह सेशन आपके आगामी परीक्षा जितने सारे होने वाले दोस्तों सभी एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला। तो इसका अभी तक दोस्तों हम लोग 11 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। जो नहीं देखे वो इसी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ लीजिएगा फ्रेंड्स, वहाँ आपको ये सेशन मिल जाएगा। तो चलते दोस्तों हम लोग अपने सेशन फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहला जो है ये हमारा वैश्विक, देखिए अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन और सम्मेलन में है वैश्विक बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। देखिए पहला जो है स्थापना इसका 2006 ईस्वी में होता है और मुख्य सदस्य इसका है ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका है। और आमंत्रित नए सदस्य में मिस्र है, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इथियोपिया है और अर्जेंटीना है। हालिया आगामी स्थल जो यहाँ पे हुआ है 14वां शिखर सम्मेलन 2022 में चीन में हुआ था। 15वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में। और 16वां शिखर सम्मेलन 2024 ये कजान, रूस में। देखिए फ्रेंड्स, हालिया आगामी स्थल के बारे में देखिए फ्रेंड्स, 14वां शिखर सम्मेलन ये चीन में किया गया था। और 15वां शिखर सम्मेलन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। और 16वां शिखर सम्मेलन कजान और रूस में हुआ था 2024 में। और 2025 में 17वां शिखर सम्मेलन ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ है, 2025 में। नेक्स्ट देखिए G20 शिखर सम्मेलन। देखिए स्थापना इसका 1999 ईस्वी में हुआ था और सदस्य देश इसके 19 देश और यूरोपीय संघ, इसके अतिरिक्त अफ्रीकी संघ अब अस्थायी सदस्य है। अफ्रीकी संघ शामिल देश में देखिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इटली हो गया, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, उसके बाद तुर्की हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेन एवं एक अस्थायी अतिरिक्त अतिथि आमंत्रित देश है दोस्तों। नेक्स्ट हालिया आगामी स्थल इसका देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था, 18वां भारत में हुआ था 18वां 2023 में, और 19वां हुआ था ब्राज़ील में, और 20वां सम्मेलन ये दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है दोस्तों। 20वां सम्मेलन 2025 में दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट देखिए G7 शिखर सम्मेलन, इसका स्थापना दोस्तों 1975 ईस्वी में हुआ था। देखिए G20 का स्थापना 1999 ईस्वी में हुआ था। और क्या बोलते हैं दोस्तों, ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसका स्थापना 2006 में उसका ब्रिक्स का, G20 का 1999 में, और G7 का 1975 में हुआ था। 1975 में इसका हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, सदस्य देश इसका है कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है। ये सब इसके सदस्य हैं। और हालिया आगामी स्थल में देखिए सबसे पहले इसका 48वां इसका स्थापना हुआ था आयोजन जर्मनी में, 49वां जापान में, 50वां इटली में और 51वां ये कनाडा में हुआ 2025 में। नेक्स्ट क्षेत्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक शिखर सम्मेलन देखिए आसियान शिखर सम्मेलन सबसे पहले देखिए ये इसका स्थापना 1967 ईस्वी में, तो 1967 ईस्वी में हुआ था। सदस्य इसका ब्रुनई है, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। और हालिया आगामी स्थल इसका देखिए 40वां 41वां कम्बोडिया में हुआ था और 42वां 43वां ये इंडोनेशिया में हुआ है। और उसके बाद देखिए हम 44वां और 45वां ये हुआ लाओस में, 44वां 45वां ये लाओस में हुआ है। और 46वां 47वां ये 2025 में मलेशिया में होने वाला, मलेशिया में होगा 46वां 47वां। और 48वां 49वां 2026 में ये फिलीपींस में होगा। अब नेक्स्ट देखिए पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन EAS देखिए ये 2005 में स्थापित हुआ है फ्रेंड्स। ये 18 सदस्य इसके ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, म्यांमार, उसके बाद न्यूजीलैंड, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स और वियतनाम। और हालिया आगामी स्थल में इसका देखिए इसका 17वां शिखर सम्मेलन, 17वां ये 2022 कम्बोडिया में हुआ था, 18वां ये 2023 जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है, और 19वां ये हुआ है वियंतियाने लाओस में हुआ है। 19वां शिखर सम्मेलन 2024 वियंतियाने लाओस में हुआ है, और 20वां शिखर सम्मेलन मलेशिया में हुआ है। 19वां शिखर सम्मेलन 2024 ये वियंतियाने लाओस में हुआ है, और 20वां शिखर सम्मेलन 2025 ये मलेशिया में हुआ है। 20वां 2025 ये मलेशिया में। नेक्स्ट देखिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क शिखर सम्मेलन, सार्क का देखिए यहाँ पे अफगान इसका सदस्य देश सार्क हो गया।
सार्क हो गया अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में इसका मुख्यालय है। और हालिया स्थल इसका काठमांडू में हुआ है 18वां शिखर सम्मेलन, और 19वां पाकिस्तान में जो कि रद्द हो चुका था। देखिए 18वां शिखर सम्मेलन काठमांडू नेपाल में हुआ है, 19वां शिखर सम्मेलन पाकिस्तान जो कि रद्द हो चुका था, और तब से कोई सार्क शिखर सम्मेलन अभी तक हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए बिम्स्टेक। देखिए बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन सबसे पहले यहाँ पे ये बांग्लादेश इसका सदस्य है दोस्तों। बांग्लादेश है, भारत, उसके बाद म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, भूटान है और नेपाल है। सिर्फ इतना ही सदस्य बिम्स्टेक का 7 सदस्य है बिम्स्टेक का। और 5वां शिखर सम्मेलन इसका कोलंबो श्रीलंका में, और 6ठा शिखर सम्मेलन ये बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। 6ठा शिखर सम्मेलन। और नेक्स्ट है ओपेक देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है ये। ओपेक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है। सदस्य इसका परिवर्तनीय इसका रहता है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों समान देखिए सऊदी अरब, यूएई, ईरान जैसे प्रमुख तेल निर्यातक देश शामिल होते हैं। मुख्यालय इसका वियना ऑस्ट्रिया में ओपेक का। और एपेक देखिए शिखर सम्मेलन 1989 में इसका स्थापना हुआ था। 21 सदस्य देश है इसका। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रुनेई, चीन, ताइवान, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, वियतनाम, पापुआ न्यू गिनी, ये सब है। और मुख्यालय इसका देखिए मुख्यालय इसका सिंगापुर में इसका मुख्यालय है। और हालिया आगामी स्थल इसका देखिए 30वां संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था 30वां, और 31वां लीमा पेरू में इसका 2024, 32वां दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट नेम शिखर सम्मेलन में देखिए 1961 में इसका स्थापना हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 120 देश। और हालिया स्थल इसका 2019 में ये युगांडा में, 2024 में युगांडा में इसका सम्मेलन हुआ है। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कॉप। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कॉप का देखिए बैठकें जो इसका हुआ है दोस्तों 22 में हुआ है शर्म अल शेख मिस्र में। संयुक्त अरब अमीरात में 2028 में, 2024 में हुआ है 29वां अजरबैजान में, और 2025 में 30वां COP30 ये ब्राज़ील में होगा। नेक्स्ट है अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देखिए एडीबी वार्षिक बैठक मुख्य विषय इसका एशियाई विकास बैंक के मुख्य विषय जो इसका है एशियाई विकास बैंक की चर्चाएं। हालिया बैठक है इसका देखिए इटली में हुआ है। 58वां बैठक इटली में हुआ है। ये 2025 यहाँ पे होगा दोस्तों, यहाँ पे 23 दे दिया है, 2025 यहाँ होगा इटली में ये इसका बैठक एडीबी बैठक ये इटली में 58। नेक्स्ट नाटो शिखर सम्मेलन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसका देखिए इसका सदस्य देश 31, अभी 32 सदस्य, टोटल 32 सदस्य इसका। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और हालिया आगामी स्थल में देखिए यहाँ से 2025 ये नीदरलैंड में इसका आयोजन होने वाला है दोस्तों। और 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है, 2025 में नीदरलैंड में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट SCO संघाई सहयोग संगठन। इसका सदस्य देश देखिए चीन है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और भारत। मुख्यालय इसका बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है। SCO शिखर सम्मेलन देखिए 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान में, 23 में नई दिल्ली भारत में, और 2024 में अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है। और SCO शिखर सम्मेलन 2025 ये तियानजिन ये तियानजिन चीन में हुआ है। SCO शिखर सम्मेलन 2025 तियानजिन चीन में हो रहा है। नेक्स्ट है राज्य प्रमुखों के साथ शिखर सम्मेलन चयनित। ठीक है, SCO शिखर सम्मेलन 2022 समरकंद उज्बेकिस्तान में, SCO शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली भारत में। अब हम लोग आते हैं राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन एवं सम्मेलन 2023-24। सबसे पहला विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में देखिए इसके क्षेत्र में सबसे भारतीय विज्ञान कांग्रेस में महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये हो गया। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस RTM विश्वविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र में, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो गया। और 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस RTM विश्वविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र में, और इसका भारतीय विज्ञान कांग्रेस एवं संघ ने इसका आयोजन किया था। नेक्स्ट सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर वैश्विक दृष्टिकोण। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर वैश्विक दृष्टिकोण ये रद्द हो चुका है। नेक्स्ट ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024। ये AI से विकास को बढ़ावा देना, कंप्यूटर क्षमता फाउंडेशन
मॉडल, डेटासेट, एप्लीकेशन, विकास, भविष्य कौशल, स्टार्टअप, वित्त पोषण और सुरक्षा AI। भारत मंडपम नई दिल्ली में यह हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY के द्वारा। नेक्स्ट इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024 वैज्ञानिक उपलब्धियों का उत्सव और विज्ञान आधारित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी असम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ये हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए अर्थव्यवस्था और निवेश एवं व्यापार के क्षेत्र में ये 2023 में ये सम्मेलन हुआ था। प्रथम वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023। भारतीय पर्यटन में वैश्विक निवेश आकर्षित करना ये उद्देश्य था इसका, नई दिल्ली में और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट B20 शिखर सम्मेलन 2023। G20 ढांचे के अंतर्गत व्यापार और विदेश निवेश रणनीतियों पर चर्चा नई दिल्ली में ये हुआ था और सरकार प्रधानमंत्री मोदी के पहल के अंतर्गत ये आयोजक था इसका। नेक्स्ट 27वां विश्व निवेश सम्मेलन 2023। निवेशकों को सशक्त बनाना, भविष्य की वृद्धि में IPS की अग्रणी भूमिका। और नेक्स्ट देखिए इसका नई दिल्ली विश्व निवेश एजेंसियों के संघ के द्वारा स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन। भारत में फॉर्च्यून 500 कंपनियों का निर्माण करना और गुरुग्राम हरियाणा में इसका स्थान है। स्टार्टअप 20 के द्वारा ये किया गया। नेक्स्ट ऊर्जा पर्यावरण एवं कृषि के क्षेत्र में देखिए इंडिया बायो एनर्जी टेक एक्सपो ये 2024 में बायो एनर्जी और सतत ऊर्जा समाधानों में प्रगति की खोज और यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में और इंडिया फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी और एक्टिव साइटेक कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट है ग्लोबल मिलेट श्री अन्न सम्मेलन 2023। ग्लोबल मिलेट श्री अन्न सम्मेलन 2023 ये सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए मिलेट्स को बढ़ावा देना। ग्लोबल मिलेट श्री अन्न सम्मेलन 2023 सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए मिलेट्स को बढ़ावा देना नई दिल्ली में हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा ये। नेक्स्ट है इंडिया एनर्जी समिट 2023। भारत की ऊर्जा चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा द ललित नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य मंडल के द्वारा। नेक्स्ट है इंडिया एनर्जी वीक 2025। ऊर्जा संक्रमण में भारत की उपलब्धियों और नवाचारों का प्रदर्शन यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में यह हुआ है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री के द्वारा ये हुआ है। नेक्स्ट वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस में देखिए यहाँ पे परिपत्र अर्थव्यवस्था और पुनर्योजित कृषि के माध्यम से स्थिरता बेंगलुरु कर्नाटक में और कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ये हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए स्वास्थ्य एवं पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट ये हुआ है। नवोन्मेषी डिजिटल स्वास्थ्य उत्पादों सेवाओं और समाधानों की खोज के लिए जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट आयोजन समिति के द्वारा। वन वर्ल्ड टीबी समिट ये 2023 में टीबी उन्मूलन हेतु रणनीतियाँ और वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के द्वारा। नेक्स्ट पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023। पारंपरिक चिकित्सा को आधुनिक स्वास्थ्य सेवा से जोड़ना और गांधीनगर गुजरात से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और आयुष मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट देखिए शासन डिजिटल एवं ई गवर्नेंस 26वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन ये डिजिटल शासन पहलों पर केंद्रित और इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट। प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट के द्वारा हुआ। उभरती डिजिटल तकनीकों के लिए रोड मैप तैयार करना है और गुवाहाटी असम में ये हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा MeitY के द्वारा। नेक्स्ट है संस्कृति धर्म एवं युवा ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2023 नव युग के लिए पूर्वी मानवतावाद और भोपाल मध्य प्रदेश और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में आयोजक ये किया गया। नेक्स्ट वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 दर्शन से व्यवहार तक समकालीन चुनौतियों के उत्तर नई दिल्ली में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ABC Y20 शिखर सम्मेलन 2023 युवा नेतृत्व और भागीदारी पर केंद्रित नई दिल्ली में विषय स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है। और 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 मैं भारत विकसित भारत @2047 युवाओं द्वारा युवाओं के लिए नासिक महाराष्ट्र में और ये युवा मामले मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कृषि एवं ग्रामीण विकास ये पहला राष्ट्रीय किसान क्रेडिट कार्ड सम्मेलन मत्स्य पालन हेतु 2023 में मत्स्य पालन के लिए ऋण योजनाओं और सहायता पर ध्यान देना मुंबई महाराष्ट्र में मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट समुद्री क्षेत्र एवं व्यापार के क्षेत्र में
देखिए नेक्स्ट, समुद्री क्षेत्र एवं व्यापार के क्षेत्र में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023, विषय इसका है समुद्री नीतियों और विकास पर चर्चा। और नई दिल्ली में यह हुआ है। बंदरगाह, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत हुआ है। और अन्य राष्ट्रीय प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन देखिए दोस्तों, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, ये भविष्य की सरकारों का निर्माण दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। राजनयिक सहभागिता के अंतर्गत राष्ट्रीय भागीदारी ये इसका हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में देखिए सबसे पहले नृत्य में देखिए शास्त्रीय नृत्य में देखिए महत्वपूर्ण जो बिंदु है इसमें, भारतीय नृत्य की दो मुख्य श्रेणियां हैं, शास्त्रीय और लोक है। और नृत्य के प्रमाण साहित्य स्रोतों, अभिलेखों और उत्खननों में मिलते हैं। मंदिरों की मूर्तियां पर चित्र विशेष रूप से दक्षिण भारत में शास्त्रीय नृत्य मुद्राओं को दर्शाते हैं। और शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र से मानी जाती है। संगीत नाटक अकादमी भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों को मान्यता देती है। 8 संगीत नाटक अकादमी भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों को मान्यता देती है। और शास्त्रीय नृत्य कठोर प्रशिक्षण, निर्धारित मुद्राओं और आध्यात्मिक विषयों को युक्त होते हैं। और लोक नृत्य त्योहारों, अनुष्ठानों और सामाजिक आयोजनों में जुड़े होते हैं। और प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य रूप की अपनी विशिष्ट पोशाक, हस्त मुद्राएं और संगीत संगति होती है। शास्त्रीय नृत्य रूप का संक्षिप्त परिचय, भारतनाट्यम तमिलनाडु, स्थिर ऊपरी शरीर। देखिए सबसे पहले देखिए भारतीय नृत्य रूप में देखिए सबसे पहले नृत्य रूप का संक्षिप्त परिचय देखिए, भारतनाट्यम ये तमिलनाडु में था, भारतनाट्यम तमिलनाडु में। और कथक उत्तर भारत में, कथकली केरल में। देखिए भारतनाट्यम में देखिए स्थिर ऊपरी शरीर, अभिव्यक्ति, हस्त मुद्राएं और जटिल पाद संचालन के लिए प्रसिद्ध भारतनाट्यम तमिलनाडु में मंदिरों में उत्पन्न हुआ। और यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों रूपों में एक है। नेक्स्ट, कथक उत्तर भारत में, लयबद्ध पाद संचालन, घूमने की गति, चक्कर और चेहरे भावों के माध्यम से कहानी कहने की शैली से युक्त। देखिए फ्रेंड्स, पहला भारतनाट्यम देखिए तमिलनाडु का, स्थिर ऊपरी शरीर, अभिव्यक्तिपूर्ण, हस्त मुद्राएं और जटिल पाद संचालन के लिए प्रसिद्ध भारतनाट्यम तमिलनाडु के मंदिरों में उत्पन्न हुआ। और यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। नेक्स्ट देखिए कथक के उत्तर भारत का है। और लयबद्ध पाद संचालन, घूमने की गति, चक्कर और चेहरे के भावों के माध्यम से कहानी कहने की शैली से युक्त है। कथक उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश के दरबारों में विकसित हुआ है। नेक्स्ट, कथकली देखिए, कथक हो गया उत्तर भारत, कथकली हो गया केरल। विस्तृत पोशाक, आकर्षक श्रृंगार और जीवंत चेहरे भावों से युक्त कथकली एक नृत्य नाट्य रूप है जो पौराणिक कथाओं को प्रस्तुत करता है और केरल की परंपराओं में निहित है। कुचिपुड़ी देखिए आंध्र प्रदेश का है। नृत्य और नाट्य का मिश्रण कुचिपुड़ी अपने कोमल गतियों और तीव्र पाद संचालन के लिए जाना जाता है। यह आंध्र प्रदेश में उत्पन्न हुआ और इसका गहरा संबंध प्राचीन संस्कृत नाट्य परंपरा से। ऐसा ओडिसी देखिए ओडिशा में है। तरल गतियों और मूर्तिकला जैसी मुद्राओं पर आधारित ओडिशा के आध्यात्मिक और कलात्मक विरासत को दर्शाता है, जो प्रायः मंदिरों की मूर्तियों और पारंपरिक संगीत से प्रेरित होता है। और मणिपुरी देखिए, मणिपुरी जो है ये मणिपुर में कोमल और नाजुक गतियों के लिए प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्य वैष्णव भक्ति और प्रेम के थीम से जुड़ा है और मणिपुर की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम, ये केरल का। देखिए मोहिनीअट्टम और कथकली ये केरल का है। नारी सुलभ कोमलता को दर्शाने वाला यह नृत्य रूप है। मोहिनीअट्टम अपनी सूक्ष्म गतियों और काव्यात्मक अभिव्यक्ति के लिए जाना जाता है और यह केरल की सांस्कृतिक परंपराओं से गहराई से जुड़ा है। नेक्स्ट, सत्रिया देखिए असम का है। असम के मठों सत्र में उत्पन्न सत्रिया परंपरा रूप से भिक्षुओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता था और इसमें भक्ति एवं पौराणिक कथाओं से संबंधित विषय होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए नृत्य शैली देखिए भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है और सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों में से एक। पहले इसे दासीयट्टम कहा जाता था और मृदगम, बांसुरी, वायलिन, वीणा, नटुवंगम प्रयुक्त इसका वाद्य यंत्र है। रुक्मणी देवी अरुंडेल, पदम सुब्रमण्यम, मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति इसके प्रसिद्ध नर्तक है। नेक्स्ट है कथकली केरल का। देखिए कथकली
विस्तृत पोशाक और चेहरे के भावों के साथ एक नाटक है। चेंडा मडालम चेंगिला इडक्का संघ ये सब इसका वाद्य यंत्र है। और कला मंडलम गोपी कोट्टवल और देखिए कोट्टवल शिवरामन गुरु कीज पाडम कुमारम नायर ये इसके प्रसिद्ध नर्तक है। नेक्स्ट है मणिपुरी। देखिए मणिपुरी ये है मणिपुर का है, कृष्ण और राधा को समर्पित एक भक्ति नृत्य, इसकी गतिशीलता प्रसिद्ध है। और पुंग ढोंग झांग इसका प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। गुरु विपिन सिंह झावेरी सिस्टर्स दर्शना झावेरी इसके प्रसिद्ध नर्तक है। नेक्स्ट है ओडिसी, ओडिशा का, ये जगन्नाथ मंदिर की परंपराओं से उत्पन्न मूर्तिकला जैसी मुद्राओं वाला नृत्य है। मर्दला हारमोनियम बांसुरी सितार वायलिन इसके प्रयुक्त वाद्य यंत्र हैं। और केलुचरण महापात्र संयुक्ता प्राणीग्रही सोनल मानसिंह इसके प्रसिद्ध नर्तक हैं। कथक उत्तर भारत का, देखिए कथाकारों से उत्पन्न मुगल दरबारी संस्कृति से प्रभावित था ये। और तबला सारंगी हारमोनियम मंजीरा इसके प्रयुक्त वाद्य यंत्र है। और बिरजू महाराज सितारा देवी शोभना नारायण कुमुदनी लखिया ये इसके प्रसिद्ध नर्तक हैं। नेक्स्ट कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, देखिए कुचिपुड़ी गांव के नाम पर आधारित नृत्य और नाटक का मिश्रण है। मृदंगम वायलिन बांसुरी तंबूरा इसके प्रयुक्त वाद्य यंत्र है। विपत्ति चिन्ना सत्यम शोभा नायडू यामिनी कृष्णमूर्ति इसके प्रसिद्ध नर्तक हैं। नेक्स्ट मोहिनी अट्टम केरल का, हिंदू पौराणिक कथाओं की मोहिनी मोहकनी से प्रेरित एक एकल नृत्य शैली है। और मृदंगम इटक्का बांसुरी वीणा इसके प्रयुक्त वाद्य यंत्र हैं। नेक्स्ट कनक रेले सुनंदा नायर कलामंडलम क्षेमावती इसके प्रसिद्ध नर्तक हैं। नेक्स्ट सत्रिया असम के वैष्णव मठों सत्रों में उत्पन्न नृत्य शैली है। खोल ताल बांसुरी इसके प्रयुक्त वाद्य यंत्र है। जतिन गोस्वामी शारदी सेकिया भवानंद बड़ियान ये इसके प्रसिद्ध नर्तक हैं। नेक्स्ट भारत के लोक नृत्य के, अब भारत के लोक नृत्य देखिए दोस्तों, एक केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में देखिए दोस्तों लोक नृत्य। आंध्र प्रदेश में देखिए, आंध्र प्रदेश में घंटा मर्दला ओट्टम थेडल मोहिनी अट्टम कुम्मी सिंधी माधुरी विलासिनी नाट्यम भामा कल्लपम वीरा नाट्यम डप्पू तपेला गुंडू तंबाली धीमस कोलाटम बुट्टा बोमालू ये सब सभी लोक नृत्य है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश राज्य के। और देखिए दोस्तों इसमें बहुत सारे पॉइंट है दोस्तों, ये आज हम छोड़ देते हैं फ्रेंड्स, ये हम कल के सेशन में करेंगे दोस्तों। सेशन अगर देखिए फ्रेंड्स पसंद आया है आप लोगों को तो सेशन को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।